इस वक्त हम मौजूद हैं सुलह विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज़ाद प्रत्याशी जगजीवन पाल हमारे साथ मौजूद हैं। अपने कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हो रहे हैं। एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे सुबह की दिनचर्या शुरू होती है, कार्यकर्ताओं से वो मिलते हैं और कैसा उनको जन समर्थन मिल रहा है। सर, स्वागत है खबरें अभी तक। अभी खबरें अभी अभी का चैनल का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस गांव में मैं जन संपर्क अभियान में चला हूं, इस गांव में आप पहुंचे और आपने देख भी लिया कि कितना हमें समर्थन मिल रहा है लोगों का। और जहां जहां हम जा रहे हैं, बड़ा भारी समर्थन जो है वो लोगों का, जनता का। ये चुनाव है, मेरा जो चुनाव है, इसको जगजीवन पाल नहीं लड़ रहा है, इसको सुलह की जनता ही लड़ रही है। ये सुलह की जनता का चुनाव है और भारी समर्थन मिल रहा है। अभी जो हवा चली है, ये आस्ते आस्ते 5-6 तारीख तक तूफान में बदल जाएगी और 12 तारीख आने तक ये सुनामी बन जाएगी। और सुनामी बनने के बाद ये जिन लोगों ने मेरे साथ साजिश की है, धोखा किया है, इस सुनामी से ना रहेगा फूल ना रहेगा हाथ, सब कुछ उड़ जाएगा, केवल रहेगा तो जगजीवन पाल। और जीत कर हम सुलह की जनता का प्रतिनिधि शिमला पहुंचेगा और वहाँ की परिस्थितियों को देख करके अगला फैसला भी सुलह की जनता को ही पूछकर करेगा कि किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है, और कैसे आने वाले 5 सालों में जनता की सेवा करनी है, इसका फैसला भी सुलह की जनता करेगी। सर, हर बार आप कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से प्रत्याशी होते थे, लेकिन इस बार ऐसा अचानक क्या हुआ कि आप जैसे दिग्गज नेता को इस तरीके से मैदान से कांग्रेस की टिकट से वंचित रख दिया गया? ऐसे क्या साजिश रची गई? आपने एक दिग्गज शब्द यूज किया। मैं दिग्गजों की बात नहीं करता, मैं तो एक समाज सेवक हूँ। समाज सेवक के रूप में, एक प्रधान के रूप में ज़िंदगी शुरू की, राजनीतिक, और जनता का सेवक हूँ, जनता का नौकर हूँ। एमएलए बनकर भी मैंने इससे ऊपर अपने आप को नहीं समझा है। दिग्गजों की बात ये बड़े बड़े हैं। जिस भी दिग्गज ने या किसी साजिशकर्ता ने मेरी टिकट कटवाने में भूमिका निभाई है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, ये चुनाव के बाद उसको तरफ ध्यान लगाऊंगा, मुझे पता लग गया है। लेकिन चुनाव के बाद उनको नंगा करूंगा और नंगा करके जनता के सामने खड़ा करूंगा। और जनता को जो मैंने अपील की आपके सामने अभी, तो जनता बोल रही है कि हम छक्का लगाएंगे, और ताकि विधानसभा का दरवाजे जो हैं वो मेरे लिए खुद खुल जाएं। और छक्का लगाने के बाद जनता के समर्थन से, उसके बाद जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अपने अन्याय किया है, वो अपने आप सामने आ जाएंगे, जनता के सामने भी और लोगों अपने पार्टी के सामने भी आ जाएंगे। सर, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? पहले भी आपने काम किया, स्वाभाविक है, लोगों की बहुत सी आकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई है। क्या कुछ ऐसे आपका फ्यूचर प्लान है? क्या विजन लेकर आप चल रहे हैं सुलह के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे पहला तो है विकास का। विकास का मेरा फोकस रहेगा पहला, कि जो हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसानों के पढ़ते हैं, छोटे छोटे जिम्मेदारों के पढ़ते हैं, आम लोगों के पढ़ते हैं। 5 क्लास हैं, एक टीचर। उन स्कूलों को 5-5 टीचर देने की कोशिश करूंगा।
और बच्चों को जहाँ जहाँ मैंने देखा सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनका कुपोषण जैसा हेल्दी, उनके शरीर कोई हेल्दी वेल्दी नहीं होते हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं बड़ा फर्क आपस में होता है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में, चाहे मुझे क्लबिंग करना पड़े स्कूलों की, लेकिन जो सरकारी स्कूल हमारे हैं उनको इतना अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह फराटेदार अंग्रेजी बोलें और फराटेदार हिंदी बोलें। आपके सामने जैसे कांग्रेस ने आपका टिकट काटा, दूसरा एक कैंडिडेट आ गया, यहाँ के जो बीजेपी के टिकट पर हैं वो हिमाचल सरकार में पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपका जो वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक, वो प्रभावित होगा? या कैसे अपने मतदाताओं के दम पे आप शिमला पहुंचने का जो दमखम दिखा रहे हैं सर? देखो, मेरा चुनाव तो जनता लड़ रही है और असली कांग्रेस जो है वो मेरे साथ है। जो प्रत्याशी आए हैं वो बाहर के हैं, वो तो पैराशूटर हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचारी के कई केस हैं, विजिलेंस में 4 केस हैं। और जो आपने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस वक्त स्पीकर थे, वो उनको रातों रात स्वास्थ्य मंत्री से रात के 12 बजे निकाला गया। जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं वैसे बाहर कर दिया। मैंने कई बार पूछा है उनको कि सुलह की जनता जानना चाहती है कि आपको निकाला क्यों गया। वहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है दवाइयों खरीदने में, इसलिए उनको 12 बजे निकाल दिया। और वो तो संवैधानिक पद पे इसके लिए बिठाए गए ताकि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना चल पड़े। और आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी, मैं जिनको समर्थन दूंगा, मैं मजबूर करूंगा उनको कि ये इंक्वायरी करवाई जाए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो सलाखों के पीछे जाएंगे। सर मेरा अंतिम सवाल यही, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सुलह के लोगों को? संदेश बड़ा साफ है कि मैंने जो अच्छे काम किए हैं, आजकल मैं अपने समय में मैंने 38 करोड़ की पीने के पानी की स्कीम ब्यास नदी से कंगैन ठम्बू बनाई थी। उसका पैसा उस वक्त आ गया था, काम शुरू हो गया था। और आजकल ये जो गांव है, 36 पंचायतें उसके अधिकार में आएंगी, क्षेत्र में आएंगी। साफ सुथरा पानी पीने को मिले लोगों को, और मुझे खुशी है कि इन लोगों को आजकल उस स्कीम से पानी मिल रहा है ना आपको। और चश्मे जैसा पानी है वो, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अब वो गंदा पानी नुग्गड़ नदी का नहीं आएगा इनको। और आगे मेरी और प्राथमिकताएं होंगी। एक तो मैंने कहा एजुकेशन की, दूसरी होगी कि मेरी हमारे जो नौजवान हैं बच्चे, वो बेरोज़गारी आजकल है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। पहला उन बच्चों को कहीं से भी रोज़गार ढूंढूं, रोज़गार दिलाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा विज़न है। आपका चुनाव चिन्ह सर? मेरा चुनाव चिन्ह, मैं सुलह की जनता से, भाइयों बहनों से, नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि 6 नंबर के ऊपर मशहूर निशान फुटबॉल का निशान है, और फुटबॉल का बटन दबा करके, एक एक का बटन दबा के हजारों की संख्या में उसको कर दें और मुझे विजय दिलाकर विधानसभा में भेजें। मैं एक सेवक के रूप में जनता के सामने और एक उनका नौकर के होने के रूप में शामिल हो जाऊंगा और ईमानदारी से 24 घंटे उनकी सेवा करूंगा।
धन्यवाद सर। खबरें अभी तक से बातचीत करने के लिए ये थे जगजीवन पाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो सुलह की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका अपना एक विजन है, उसको लेकर वो चलना चाहते हैं। जैसा इन्होंने कुछ चिंता प्रकट की यहाँ पर युवाओं, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की जो कमी इस समय जो एक बड़ा मुद्दा हिमाचल में जो देखा जा रहा है, ये खुद उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उस कमी को दूर करेंगे। पीने के पानी की जो और तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये विधायक बनने के बाद उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि किन किन समस्याओं को कितनी प्राथमिकता के साथ दूर किया जाएगा। अपने कैमरामैन साथी साहिल के साथ आलोक भांडोरिया, खबरें अभी तक।